हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी देखने वाले हैं, जिसका नाम है किसी समरूप आवेशित वृत्ताकार रिंग या वलय के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक। अर्थात मान लो ये कोई समरूप आवेशित वृत्ताकार रिंग है, अर्थात कोई चालक तार है जो आवेशित है और इसको जो है एक रिंग के भांति मोड़ दिया गया है, जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है। तो सबसे पहले देखो, इस रिंग की त्रिज्या ए है और इस पर टोटल आवेश क्या है, क्यू है। अब रिंग के केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में पी कोई पॉइंट लिए हैं, जहां पे हमको संपूर्ण आवेशित रिंग के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखो, रिंग पर तो जब रिंग कोई बनता है तो रिंग तो एक प्रकार का गोला होता है और उस गोला में मॉलिक्यूल जो है जीरो से, जहाँ पे पेन रखते हैं वो जीरो, और एक बार जब पूरा घूम जाते हैं तो 2 पाई आर तक घूम जाते हैं, अर्थात उसके परिधि, गोला की परिधि होता है 2 पाई आर। तो उसमें जीरो से स्टार्ट होता है और 2 पाई आर तक मॉलिक्यूल फैली होती है। और तो इस सभी मॉलिक्यूल के कारण इस पर जितना इंटेंसिटी लगता है एक्स अक्ष में, इसका व्यंजक हमको प्राप्त करना है। उसके लिए हम किए क्या है कि इसमें डीएल लंबाई का एक अल्पांश लिए। अब अल्पांश क्यों लिए, देखो, हम तुमको पता है कि जब कोई गमला गेंद से भरा हो और उसमें से कोई कहे कि एक अल्पांश गेंद या अल्पांश गेंद निकाल के लाओ, तो अल्पांश गेंद मतलब पूरा गमला उठा के नहीं ले जाएंगे, उसमें से एक गेंद उठा के ले जाएंगे। तो अल्पांश मतलब ये टोटल रिंग का इकाई भाग होता है और उसका जो आवेश होगा वो होगा इकाई आवेश, अर्थात एक आवेश। इसलिए जो है हम अल्पांश लिए हैं, ताकि हमको पता है वो बिंदु पर जब एक आवेश हो तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर K इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। के क्यू जो आवेश के कारण निकल रहे वो आवेश, अब बट्टा वहाँ से पी तक का दूरी आर स्क्वायर। तो इसीलिए हम अल्पांश लिए, ताकि ये टोटल रिंग का इकाई भाग निकला और उसका आवेश एकांक आवेश हुआ। समझ गया ना। अब इसके कारण हम एक्स अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये धन आवेश से रिंग आवेशित है, तो एकांक अल्पांश का भी आवेश धन आवेश होगा। तो इसके कारण इस पी बिंदु पर तीव्रता तो एकांक आवेश पर ही लगता है, तो प्लस को रिपेल करेगा, तो अल्पांश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता हो जाएगा इस दिशा में, नहीं हो जाएगा। अब देखो, जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्पांश की एंगल पी बिंदु से थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जानता है कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा। अब देखो, ये अल्पांश के कारण जो इंटेंसिटी है वो सदिश राशि, इंटेंसिटी तो ऑलरेडी बताए थे सदिश राशि होता है, और इसके कारण जो एक्स अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी, मतलब परिणामी अगुना कोस थीटा, और वाई अक्ष में जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ई साइन थीटा, अर्थात थीटा के अनुदिश सदिश का मान कॉस थीटा और थीटा के लंबवत सदिश का मान साइन थीटा। हम बताया भी है पिछले थ्योरी में भी, सदिश वियोजन का ये कॉन्सेप्ट है क्लास 11th का। तो इसलिए यहाँ पे एक्स अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, डी कॉस थीटा। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखो, माना कि किसी समरूप आवेशित वृत्ताकार रिंग की त्रिज्या एवं आवेश ए एवं कैपिटल क्यू है। रिंग के केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में भी कोई बिंदु है, जहाँ पे संपूर्ण रिंग के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पुनः रिंग के परिधि पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश लिए, जिस पर आवेश क्या है, डी क्यू है। तो अब लिखो न अल्पांश डीएल के कारण पी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अक्षीय स्थिति में डी ई एक्स है, डी ई एक्स है, अक्षीय स्थिति में न कहता है, तो इसलिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डी ई एक्स है। तो इसीलिए डी ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यही फार्मूला ना अप्लाई होगा। अल्पांश मतलब एक आवेश, और एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता यही होता है, तो डी का वैल्यू यही हो जाएगा के इंटू क्यू। क्यू है यहाँ पे कौन सी, डी क्यू मतलब एकांक आवेश, बट्टा आर स्क्वायर। आर देखो, ओ ए पी, यहाँ पे देख लो, ट्रेंगल ओ ए पी में तुमको क्या चाहिए, ए पी चाहिए ना, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, तो ए पी चाहिए, तो ए पी बराबर हो जाएगा
रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम लिख सकता है आर का स्क्वायर अजोड़ ए का स्क्वायर। तो ये दूरी तुमको निकल गया रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। गुना में है कौन चीज, कॉस थीटा, गुना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब लिखो नाउ इन फिगर, नाउ इन फिगर। अब चित्र से देखो कॉस थीटा ट्रायंगल ओ ए पी में, ट्रायंगल ओ ए पी में ये एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कौन चीज, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार हो गया ये कौन यदि थीटा है तो इसके लिए आधार ये हो गया। तो आर बटे कर्ण रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और देखो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया डी क्यू। डी क्यू क्या हो गया, क्यू बराबर टोटल क्यू, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए कि एकांक अल्पांश का मतलब एकांक भाग, और इस टोटल परिधि पर हमको पता है कि क्या आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है। और टोटल इसका परिधि होता है, रिंग का परिधि होता है 2 पाई आर। तो आर यहाँ पे ए है, तो टोटल आवेश में जब टोटल परिधि से भाग देंगे तो एकांक परिधि पर कितना आवेश है वो निकल जाएगा। लेकिन वो जो तो अल्पांश लिया है उसमें अब कितना लंबाई है, वो एकांक परिधि है भी या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एकांक परिधि के लंबाई में, एकांक परिधि के आवेश में वो अल्पांश के लंबाई से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे लिखना डी क्यू बराबर क्यू बट्टा 2 पाए गुना में जाएगा डी एल। क्यू बट्टा 2 पाए गुना में जाएगा कौन चीज, डी एल। अब देखो, अब लिखो कि cos थीटा एंड डी क्यू का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो cos थीटा और डी क्यू का जब मान इसमें रखोगे तो अल्पांश के कारण अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा डी एक्स बराबर के गुना डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू देखो क्यू बट्टा क्यू गुना डी एल, अब बट्टा में हो जाएगा 2 पाई ए। यहाँ पे है रूट अंडर आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट तो हट जाएगा जब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा गुना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, गुना में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू देख ले। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, आर बट्टा गुना आर बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये रूट अंडर है और यदि इस पर से रूट हटाएंगे तो इस पर पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा के गुना क्यू गुना डी एल बटा 2 पाई ए गुना आर बटा, यहाँ पे क्या बोले, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो दे दो आर 1/2, आर स्क्वायर ए स्क्वायर पर पावर 1/2। अब देखो आधार जब सेम है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इस पर पावर नहीं कुछ तो क्या है 1 है, और आर स्क्वायर ए स्क्वायर पर पावर 1/2 है। तो आधार जब सेम है तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक आधार जब सेम हो तो गुना में पावर जुट जाती है। तो ये हो जाएगा 1/2 जोड़ 1, तो 1/2 जोड़ 1 होता है 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक, तो ये जो हुआ ये अल्पांश, इस अल्पांश के कारण अक्षीय स्थिति में हुआ। लेकिन हमको किसके कारण चाहिए, संपूर्ण रिंग के कारण ना। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ये जो अल्पांश के कारण निकला है इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, देखो हम बार बार बोलते हैं जब पेन रखते हैं तो 0, और जब एक बार पूरा सर्कल घूम जाते हैं तो 2 पाई आर घूम जाते हैं। तो 0 से 2 पाई आर तक, या 2 पाई आर यहाँ पे ए है तो 0 से 2 पाई ए तक। तो यहाँ पे लिख लो अतः संपूर्ण रिंग के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस अक्ष में,
अक्षीय स्थिति में। तो इसी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई ए तक। तो के गुना क्यू गुना डी एल बट्टा 2 पाई ए गुना आर बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। बात समझ में आ गया। यदि यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो dx यदि इंटीग्रेशन ऑफ x हो, इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ x हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है x। तो उसी तरह से dx है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ax। अब बराबर देखो, उसके बाद बताए थे इंटीग्रेशन का रूल पता होगा सबको कि यदि मान लो x और dt हो तो यदि यह t रहता तो इसका इंटीग्रेशन होता, लेकिन सेम जाति नहीं होने के कारण ये इस t के लिए कांस्टेंट हो जाएगा और x इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे l में d लगा हुआ है, l वाला जाति खोजो, यदि है तो उसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं है तो सब कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखो ये k है, q है, 2 पाई है, r है, r स्क्वायर पर पावर 3/2 है, कोई l नहीं है तो सब बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू गुना आर बट्टा 2 पाई ए गुना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। ये सब इंटीग्रेशन के लिस्ट से बाहर। इंटीग्रेशन में बचेगा ओनली फॉर dl और इस पर लिमिट बैठेगा 0 से 2 पाई ए तक। और यदि इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसका k गुना क्यू गुना आर बट्टा 2 पाई ए गुना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 और यहाँ dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l। क्या होगा l। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो बड़ी कोष्ठ में बंद करते हैं और नीचे में लोअर लिमिट ऊपर में अपर लिमिट। और फिर देखो ex बराबर हो जाएगा k इंटू क्यू गुना आर बट्टा 2 पाई ए गुना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 गुना लिमिट बैठाने का रूल पता है कि चढ़ के जगह अपर लिमिट तो l हटा के 2 पाई अब माइनस फिर लोअर लिमिट तो माइनस हो जाएगा 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ x एक्सिस हो जाएगा k इंटू क्यू गुना आर बट्टा 2 पाई ए गुना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 और इंटू में देखो ये तो 0 ही हो गया 2 पाई ए। अब यहाँ से 2 पाई कट जाएगा तो फाइनल इंटेंसिटी जो मतलब रिंग के अक्षीय रेखा पर होगा k इंटू क्यू गुना आर बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। यही होता है वलय के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत आसान भाषा में सीख गए होंगे और यदि सीख गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके।